देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात होगी व्लादिमीर पुतिन की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने न सिर्फ विदेश नीति की तारीफ की, बल्कि कहा मेक इन इंडिया के जरिए भारत में बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी इस बात से परेशान दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रूस के साथ तो हमारा सदियों से रिश्ता अच्छा रहा है, ऐसे में ये तारीफ कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी इस पर अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले की सवालों की शुरुआत तो दिखा देते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस ने अमेरिका और यूरोप को निशाने पर ले रखा है, लेकिन भारत के साथ सालों पुरानी दोस्ती का दम भर रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की, उन्हें सच्चा देशभक्त बताया और भारत का पथ प्रदर्शक करार दिया। A lot has been done in the past years under the leadership of Prime Minister Modi. Naturally, he's a patriot of his country. And his idea of make in India, it matters, both in economic-wise and in the ethic. So India has made tremendous steps forward in development, and the future belongs to India. It can be proud of the fact that it's the largest democracy in the world. It can also be proud of its development momentum. This is a very important foundation that India is building on. पुतिन मॉस्को में वर्ल्ड डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक में बात कर रहे थे। उन्होंने मोदी की इस बात के लिए भी तारीफ की कि वो स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने वाले दुनिया के चुनिंदा नेताओं में एक हैं। Prime Minister Modi is one of those people in the world who is capable of conducting an independent foreign policy in the interests of its nation, despite any attempts to do some detente or to limit something. He's like an icebreaker moving in the necessary direction for the Indian people. And I'm sure that India has a great future and an increasing role in the global affairs. यूक्रेन पर जंग थोपने की वजह से रूस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ने की कगार पर था। तब अमेरिका और यूरोपीय देशों के तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए भारत अलग खड़ा रहा। यूएन में रूस के खिलाफ कई प्रस्तावों पर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया। यूक्रेन जंग के दौरान पीएम मोदी लगातार फोन पर रूसी राष्ट्रपति के संपर्क में रहे और बेहद साफगोई से बातचीत से झगड़े का हल निकालने के लिए मनाते रहे। यही नहीं, हाल में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को समझाया कि ये वक्त युद्ध का नहीं, बल्कि वर्तमान में दुनिया की बड़ी चिंताएं खाद्यान्न, उर्वरक और तेल की सुरक्षा को लेकर है। पुतिन की तारीफ पर कांग्रेस कह रही है कि रूस नेहरू और इंदिरा के वक्त से भारत का दोस्त रहा है। सच्चाई है कि मौजूदा सरकार की जो विदेश नीति है उसने तो देश को कहीं ना कहीं एक अजीब से चौराहे पे लाके खड़ा किया हुआ है। हम क्लियर ही नहीं है। आज पुतिन जो बोल रहे हैं, चूंकि उन्हें नए नए सहयोगी चाहिए, वो खुद वार में उलझे हुए हैं। ऐसे में वो एक लुभावना बयान अगर देते भी हैं तो कम से कम हमारी सरकार को पहले ये तय करना पड़ेगा कि उसकी विदेश नीति क्या है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन हकीकत ये है कि पुतिन की तारीफ इस बात की तस्दीक करती है कि पीएम मोदी दुनिया के बड़े नेताओं में शुमार हो चुके हैं और भारत का कद काफी बड़ा हो चुका है। आज तक